और अब ये भी एक और अच्छी खबर आपके लिए है कि संभावित विजेता हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आप हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट है, कांग्रेस को 44% से ज्यादा और अन्य को 15.6% वोट मिल रहा है। और सीटों की बात करें तो सीटों के लिहाज से भी टीएस सिंहदेव साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर, छत्तीसगढ़ में हमारा एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को जीत दिलाता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी फाइट है क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बहुत से आपके ऊपर भी ये कहा जा रहा था कि आपके और भूपेश बघेल साहब के बीच जो कुछ चल रहा है उसको लेकर भी बीजेपी हमला कर रही थी कि इसका नुकसान भी ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस को। आप इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, हम एक बार जी, नाउ यू कैन सी। आवाज मिल रही सर आपको मेरी? टीएस सिंहदेव साहब, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनसे फिर से उन्हें एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको आवाज नहीं आ रही है। लेकिन टीएस सिंहदेव पर चर्चा एक लंबी हो रही थी। एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी के पास चले, जैसे ही वो आएंगे हम उनसे फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब प्रेम शुक्ला जी, टीएस सिंहदेव को भी लेकर चर्चा है, लेकिन मैं वापस आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ जाती हूँ। वहां पर भी एक फाइट है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस के खेमे में। आपके खेमे में भी वही फाइट है। मुख्यमंत्री कौन अगर रिटर्न टू पावर है एमपी में? भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जिसको चुन लेगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ जो है किसी को प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं कि आप 2.5 साल बनोगे और बाद में जो है थैली के भरोसे टीएस सिंहदेव जैसी शख्सियत का अपमान किया जाए। यह काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना, टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आएंगे दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत नागर जी, टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल बता रहा है उसमें तो आप लोगों की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है, क्योंकि 44 से 52 सीटें आपको मिलती नजर आ रही हैं। फिलहाल ये जो एग्जिट पोल है ये आपकी उम्मीदों के मुताबिक, क्योंकि बघेल सरकार पर बहुत आरोप लगे थे। आवाज आ रही है सर टीएस सिंहदेव जी? लग रहा है चल रहे बिल्कुल, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जी 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 सर, बोलिए सर, बोलिए। न्यूज आप लोग आ नहीं रहे। सर आप बोलिए, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, आप बोलिए। नहीं तो टीएस 7:30। जी जी सर। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से कोशिश को जरा दुरुस्त कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं उनके पास, क्योंकि ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं लेकिन उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। अब जो एक चेहरे की लड़ाई है वो दोनों खेमों में है, ये बार बार कही जा रही है विनय जी, ये दोनों खेमों में। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस के खेमे में लड़ाई है। मध्य प्रदेश में भले ही प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं अभी कि ऐसी कोई फाइट नहीं है, विधायक दल तय करेगा। शिवराज जी ने जाकर सभाओं में कहा मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। उनका सीधा संकेत यह था कि वो वापस सत्ता पे आ रहे हैं, या फिर उनका संकेत यह था ये बीजेपी आ रही, क्योंकि वो अपनी तरफ से अपनी सभाओं में खुद के आने की बात कर रहे थे, भले ही बीजेपी उन्हें उनका नाम नहीं दे रही। ये लड़ाई नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों पार्टी की बनावट में अंतर है। आप भारतीय जनता पार्टी में जिन 7 लोगों को, सांसदों को और पार्टी के पदाधिकारियों को लड़ने के लिए बोला गया, उसमें यह विकल्प उनके पास नहीं रहता है कि वो मना कर दें कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम तो ये करेंगे। यहां तो आर्मी की डिसिप्लिन की तरह काम होता है। ऑर्डर हो गया, आप मोर्चे पे जाइए और आपको वहां कमान संभालनी है। दूसरा, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछें कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई ये नहीं कहेगा ये कैप्टन तय नहीं है। ये पॉलिटिकल एक कमेंट्री है। वो ये कहेगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और यहां होता भी है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वो सर्वसम्मति से फिर उसका ये होता है। कांग्रेस में यह स्थिति नहीं है। कांग्रेस में कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, कोई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। वहां ये नहीं है, आर्मी वाला डिसिप्लिन नहीं है कि आपको ऑर्डर हो गया तो आप मोर्चे पर जाकर के, और आदेश हो गया तो आप जाकर के आप काम पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूटते हुए नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाग गए और किसी दूसरी पार्टी में चले गए। एक डिसिप्लिन से चलता है, ये बाकी पार्टियों में होता है क्योंकि उनकी पार्टी में वो डिसिप्लिन नहीं होती, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, इसलिए असंतोष ज्यादा रहता है। वही हाल छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तुलना, एक ही तराजू पे तोलना, ये ठीक नहीं है। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे, मैं मध्य प्रदेश में था, भोपाल में था। भोपाल में आप 118-130 दे रहे हैं बीजेपी को जी। क्या वजह मध्य प्रदेश में
130 सीटें बीजेपी को देने के पीछे एक वजह, एक रीजन। दूसरा ये कि कांग्रेस को, आपको लग रहा है कि कांग्रेस अभी फाइट में दिख रही है, आपको लग रहा है कांग्रेस को ये नंबर मिलने के पीछे रीजन ये है कि कमलनाथ ने बराबर हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहे, भगवा झंडे भी उन्होंने कार्यालय पर लगा लिए, इंडिया अलायंस से भी दूरी बनाए रखी, इसलिए वो यहां इस मार्जिन तक पहुंचे हैं? या आपको लग रहा है कि अगर ये ना करते तो और कम हो सकते थे? पहले तो हम लोग चर्चा कर ले कि शिवराज सिंह चौहान को आखिर नंबर, मैं शुरू से बता रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान के नंबर आने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है। पार्टी संगठन तो है ही, और गुजरात के पहले, गुजरात बाद में है, जितना संगठन वहाँ संघ का मजबूत है उतना गुजरात में भी संगठन मजबूत नहीं है। ये मध्य प्रदेश के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के जो कोर वोटर महिलाएं थी, उनको पिछले 10 सालों से उसी टीएस सिंहदेव हमारे जी साथ जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी हमारे साथ टीएस सिंहदेव इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी, अगर अभी आपको आवाज आ रही हो तो अभी जो एग्जिट पोल है रिपब्लिक मेट्राइज का, वो तो आपको विन विन सिचुएशन में दिखा रहा है। 44 से 52 तक आपको यही उम्मीद थी या इससे आगे और बढ़ने की उम्मीद थी या इससे कम की भी उम्मीद है? क्या आप कहेंगे इस एग्जिट पोल पर फर्स्ट रिएक्शन? 60 के आसपास कांग्रेस आएगी छत्तीसगढ़ में। सर क्या मैं भावी सीएम से बात कर रहा हूं? नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक विधायक का चुनाव लड़ा और उसके बाद बहुमत आती है तो मंत्रिमंडल का सदस्य जरूर बनना चाहूंगा। शेष हाईकमांड का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि। सर, यहाँ पर बहुत चर्चाएं आप ही को लेकर थी कि जो एक 2.5 साल का एक फॉर्मूला था कांग्रेस के अंदर, वो एक तरह से निभाया नहीं गया, तो उसे लेकर इस चुनाव प्रचार में एक खाई दिख सकती थी, वो आपने दिखने नहीं दी। लेकिन इस चुनाव के बाद आपने ये जरूर कहा कि कैप्टन कोई भी हो सकता है। जी, वो तो समय के बात रहती है, प्रश्न आते हैं, उसका जवाब आदमी देता है, उस संदर्भ में रहता है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सर्वसम्मति से हम सब ने साथ में बैठ के ये निर्णय लिया है कि हाईकमांड जिनको कहेंगे वो हम सबको स्वीकार हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। टीएस सिंहदेव जी, वही रहेंगे जिनको सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। टीएस सिंहदेव जी, 44 और 52 के बीच आपकी सीटें आ रही, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, इससे ज्यादा 8 और सीटें इसमें जोड़ दीजिए, 60 तक जाने का अनुमान है। अगर 60 तक जाते हैं जो आप उम्मीदें रख रहे हैं, तो क्या फिर से 2.5 साल का फॉर्मूला होगा? 2.5 साल का तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब कभी बात नहीं होगी। एक बार हो गई और बड़ी परेशानी हुई, मीडिया लगातार सवाल करती रही और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों का जवाब देना। कांग्रेस पार्टी ने कभी 2.5 साल की बात नहीं कही, भूपेश भाई ने कभी 2.5 साल की बात नहीं कही, मैंने कभी 2.5 साल की बात नहीं कही, लेकिन मीडिया के सामने लगातार बात आती रही। तो ये तो मान के चलिए कि कभी 2.5 साल वाली बात अब नहीं आएगी। ये कहां से आई थी? थोड़ा दुख से कह रहे हैं आप? मतलब परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई, लोगों का जवाब देना, सवाल को लगातार सुनते रहना, कार्यकर्ताओं के बीच में वही बात, बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ होती है। टीएस सिंहदेव जी, राजनीति में शब्द का मायना जो बहुत गंभीर और गंभीर यानी बहुत डेप्थ वाला होता है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 2.5 साल वाली बात अब नहीं है, तो क्या ये कह रहे हैं कि 5 साल पूरे अब आपके होने चाहिए? ये कब थी 2.5 साल वाली बात? हाईकमांड ने तो कभी नहीं कहा, भूपेश भाई ने कभी नहीं कहा कि ऐसा तय हुआ था, मैंने कभी नहीं कहा। मीडिया में था, स्पेकुलेशन था, तो वो उस हद तक ही रहने देना चाहिए। और अब ऐसी बातों का स्पेकुलेशन भी हम लोग सहभागी नहीं होना चाहेंगे। अब काम मिले और काम करेंगे, जो काम मिलेगा वो काम करेंगे। But as you are saying this as a very disciplined soldier of the party, but it can't be. I like to be disciplined. That is my nature. It can't be that after having been that close to becoming the chief minister, you would not want to be the chief minister. Also, मैं एक और बात समझना चाहूंगा टीएस सिंहदेव जी, कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कैंपेन किया, आपने भूपेश बघेल की लीडरशिप थी, पर भूपेश बघेल का चेहरा हमने पोस्टर्स पे नहीं देखा, और जो नारा था कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में वो ये था कि फिर से कांग्रेस सरकार, फिर से भूपेश बघेल सरकार नहीं। तो एक विंडो है कि चेंज ऑफ लीडरशिप वहां हो सकता है, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। और अगर चेंज ऑफ लीडरशिप होती है तो ऑब्वियसली यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेमेंट। 28 जून को
एक कॉन्शियस डिसीजन हुआ था। 24 जनपद में कांग्रेस के हाईकमांड के साथ मीटिंग हुई थी, छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर्स को बुलाया था और उसमें ये डिसीजन हुआ था कि हम ज्वाइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म पे चुनाव को लड़ेंगे और इस टीम की अगुवाई भूपेश बघेल करेंगे जो हमारे सिटिंग सीएम है। और वही पोजीशन थी, वही पोजीशन चुनाव में थी। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मैं एकदम साफ मन से और साफ बात से कहना चाहूंगा कि हाईकमांड के ऊपर हम सब ने साथ में बैठ के, शैलजा जी के साथ भूपेश भाई थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, स्पीकर साहब थे चरणदास महान जी, ताम्रध्वज भाई थे, शिव डहरिया जी थे। ये कोर कमेटी है और कोर कमेटी में ये तय हम लोगों ने किया कि बिल्कुल हाईकमांड के ऊपर वन लाइन प्रस्ताव हमको लाना चाहिए और हाईकमांड जो तय करे हमको मानना है। ये पिछले बार का 2.5 साल वाले की बात का गुंजाइश ही नहीं देना है। 2.5 साल वाला बात तो आप बिल्कुल नकार दिए, पर था तो सही। मेरे ख्याल से काफी गंभीरता से उसकी चर्चा हुई थी और मतलब let's not get into a situation where we sort of make it difficult for you. I think you are also hedging your bets. But T.S. Singhdev ji, the fact is that... It will not be difficult. It is for the High Command to decide. The fact is that the Congress party campaign in Chhattisgarh was qualitatively different than Madhya Pradesh. In the case of Chhattisgarh, the Congress seemed little more confident than in Madhya Pradesh. Why do you think this happened? We were in governance and we have done a lot of good work. And we are very confident that we will. और ये पूजा पाठ करते हुए इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को हम दिखा रहे हैं। टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पूजा कर रहे हैं और तस्वीरें शायद एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं वो शिवराज जी तक भी पहुंचे हों। मुमकिन है कि उसी के बाद मनोज जी आपके एग्जिट पोल के बाद पूजा भी करते नजर आ रहे हैं, धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की थी, लेकिन बड़ी खबर अब तेलंगाना से जो नंबर आ रहे हैं, अभिषेक एक बार वो बता देते हैं, क्योंकि तेलंगाना में जो वोटिंग खत्म हुई है उसके बाद मनोज जी ने जो मैटराइज के नंबर्स दिए हैं, तेलंगाना के नंबर्स एक बार बता देते हैं। स्क्रीन पर है हमारे नंबर्स। बीजेपी के वोट परसेंट 10.8% है सर। बीआरएस का 41.6% वोट शेयर अभी भी है। कांग्रेस का 43.3% वोट शेयर और एमआईएम का 2.4% का ये वोट शेयर है। सीटों में कैसे तब्दील हो रहा है अभिषेक, ये जरा आप बता दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर है अभी। बिल्कुल, देखें सीट शेयर के हिसाब से अगर आप जाएं तो बीजेपी को 4 से 9 सीट मिलती हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आंकड़े देख रहा हूं। बीआरएस को 46 से 56 सीट मिलती हैं और कांग्रेस पार्टी 58 से 68 सीट जीतती है। यानी बहुमत के आसपास, कभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लगभग कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है।